सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयम् अस्मिन् ऑनलाइन कक्षायाम् अन्तर्जालीय कक्षायां प्रत्ययानाम् अध्ययनं करिष्यामः। आगच्छन्तु, स्मरन्तु, पठन्तु, लिखन्तु, अवगच्छन्तु च। सभी को पता है कि अभी जो हम सभी का क्लास चल रहा है वह प्रत्यय का ही चल रहा है, प्रत्यय प्रकरण चल रहा है, जिसमें कि हम सबों को पढ़ना है कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो जैसा कि हम लोगों ने कृत प्रत्ययों को देखा पिछली कक्षाओं में, आज हम सभी जानेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय हैं जो धातुओं के अलावे भी शब्दों के साथ लगकर बिल्कुल संज्ञा विशेषण पदों को बनाते हैं। तो आइए आज हम जाने तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय का मतलब ही होता है तद्धित, तद्धित अर्थात तद्धितः, तद्हिताः, तेभ्यः प्रयोगेभ्यः हिताः। ऐसे प्रत्यय जो विभिन्न प्रयोगों में आ सके, ऐसे प्रत्यय जो विभिन्न प्रयोगों में आ सके, शब्दों के साथ भी लगेंगे, धातुओं के साथ भी। लेकिन तद्धित प्रत्यय उन प्रत्ययों को कहते हैं जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में विभिन्न अर्थों को बताने के लिए लगाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम इस तरह से कह सकते हैं कि धातु से अलग, ठीक है, धातु से अलग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर विशेष अर्थ का बोध कराया जाता है उसे ही हम तद्धित प्रत्यय के नाम से जानते हैं। जैसे दितेह अपत्यम दैत्याह, दितेह, दिति के पुत्र को दैत्याह कहते हैं ना, दिति के पुत्र को। उसमें दिति शब्द में न्य प्रत्यय लगकर दिति पुत्र का बोध कराया गया है। तो यहाँ पर क्या है, दिति शब्द है। तो तद्धित प्रत्यय केवल नामों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में ही लगाए जाते हैं। तद्धित प्रत्यय किसमें लगते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में ही लगाए जाते हैं। और तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को तद्धितांत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्ययों की संख्या बहुत है, परंतु जो आपके पाठ्यक्रम में है तद्धित प्रत्यय, मैं उन्हीं का यहाँ अभी वर्णन कर रहा हूँ इस प्रकरण में। यह तद्धित प्रत्यय का भाग 1 है। आइए आप सभी का अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आइए तो आज के इस ऑनलाइन कक्षा में हम जानेंगे ठक प्रत्यय, ठय प्रत्यय और त्व और तल, इन प्रत्ययों को जानेंगे। तो इन प्रत्ययों को जानेंगे, क्यों जानेंगे जी? क्योंकि हमें वाक्यों में इन प्रत्ययों से युक्त शब्दों का प्रयोग करना है। अतः आज के इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से जानेंगे कि कब और कैसे इनका हमें प्रयोग करना है। आइए शुरू करते हैं। ठक, ठक प्रत्यय, इनका सूत्र है विनयादिभ्यस् ठक वाचो व्याहृतार्थायाम, और वाणी से किसी बात को प्रकट करने के अर्थ में विनयादिभ्यस् ठक, विनय आदि शब्दों के साथ में भी हम ठक प्रत्यय लगाते हैं। और ठक प्रत्यय जब लगाते हैं तो उसको हिंदी में इस तरह से जाने, उसको पढ़ता है या उसको जानता है। तो ऐसे अर्थ में कौन कौन से शब्द हैं, साहित्य आदि जो भी शब्द हैं उनके साथ में ठक प्रत्यय लगाए जाते हैं। ठीक है, ठक में ठक के क का इत हो जाता है, हलंत्यम सूत्र है, और ठक के क का इत हो जाता है तो ठ बच जाता है, और ठ बच जाता है तो पाणिनि जी का एक सूत्र है, उसमें कहते हैं कि ठस्येकः से ठ का इक हो जाता है। तो ठ से ठ का इक हो जाता है तो क्या बन जाता है? इक हो जाता है। जैसे धर्म में लगाएंगे ठक तो क्या हो जाएगा? धार्मिक। कैसे हो जाएगा देखिए, धर्म में लगाया ठक तो ठ का क इत हो गया, ठ बचा तो ये धार्मिक हो गया। अब धार्मिक कैसे हो गया, धर्म से धार्मिक कैसे बन गया? तो आपको बता दें कि इसमें वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि संधि सूत्र में, और साथ ही साथ जो व्यंजन
आपको स्वर संधि पढ़ाए गए हैं और उसके अलावे कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनके द्वारा ये चूँकि क की इत संज्ञा हो गई चजो को गुण्य तो से आपका ये क का इत संज्ञा हो गया और क की इत संज्ञा होने के बाद क्या हो गया, ये ठ है और ठ परे रहते ये सूत्र के आधार पर ये धार्मिक हो गया, ये वृद्धि हो गई, वृद्धि प्राप्त हो गई। ऐसे ही तर्क है ठक तार्किक, पुराण प्लस ठक पौराणिक, इतिहास प्लस ठक ऐतिहासिक, ई का ए हो गया, ठीक है, वृद्धि प्राप्त हो गया। वेदम अदिते वैदिक, ये वृद्धि प्राप्त हो जाता है। इनको आप इन्हीं शब्दों को आपको समझना है और जानना है। यह परीक्षा में प्रायः पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। आगे देखिए तल प्रत्यय। तल प्रत्यय वो प्रत्यय हैं जिसमें ये जो संज्ञा शब्द बन गए पौराणिक, ठीक है, इससे संज्ञा ठक प्रत्यय लगने से संज्ञा शब्द बने। अब इसके बाद क्या है, तल प्रत्यय। तो तल प्रत्यय जब लगेंगे, तल प्रत्यय लगने से क्या होता है, भाववाचक संज्ञा बनता है, ठीक है। तो ये भाववाचक संज्ञा बन गया। देखिए जैसे देखिए कटुता आ गई, किसी में कटुता आ गई, कटुता मतलब कटुता, जैसे मित्र के साथ लगाएंगे मित्रता, मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना है, मित्रता वाला व्यवहार करना है। तो ये जो भी मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। तो बंधु तल बंधुता, कटुतल कटुता, ठीक है, कटुताया भाव। तो इसको समझ लीजिए बढ़िया ढंग से। समूह के अर्थ में ग्राम जन बंधु आदि शब्दों से तल प्रत्यय होता है, जैसा कि पाणिनि जी ने सूत्र दिया। ग्राम जन बंधुभ्यस तल सूत्र दिया है पाणिनि जी ने, ग्राम जन बंधुभ्यस तल, ग्राम जन बंधुभ्यस तल गज सहायाभ्याम चेति वक्तव्यम, गज सहायाभ्याम चेति वक्तव्यम। इन सूत्रों को आप याद रखेंगे। इन सूत्रों को जब याद रखेंगे ना तो आपको आसानी होगी कि तल प्रत्यय कहाँ लगेगा और कहाँ लगाना है और किस अर्थ में लगाना है। तो समूह के अर्थ में क्या लगाना है, तल प्रत्यय लगाना है। और समूह के अर्थ में तो लगाना ही है, तो कैसे शब्दों से, ग्राम जन बंधु आदि शब्दों से तल प्रत्यय लगेंगे। और तल जब लगेगा तो ल का इत हो जाएगा, और ल का इत हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, त बच जाएगा, त बच जाएगा तो त का ता हो जाएगा। और जो पूर्व में जो प्राप्त जो शब्द हैं वो क्या हो जाएंगे, इस तरह से रूप बन जाएंगे। बंधु तल बंधुता, कटु तल कटुता, ग्राम तल ग्रामता, है ना, ग्रामाणाम समूह, कटुताया भाव। तो तल और त्व प्रत्यय का प्रयोग भाव अर्थ में होता है और भाववाचक संज्ञा बनाने में त्व और तल प्रत्यय दोनों के प्रयोग किए जाते हैं। इसके लिए सूत्र दिया तस्य भावस त्वलौ, यह वही पाणिनि जी का ही सूत्र है, तस्य भावस त्वलौ। भाव के अर्थ में त्व और तल प्रत्यय दो प्रत्यय हैं, उनका प्रयोग किया जाता है जिससे कि भाववाचक संज्ञा बनती है। भाववाचक संज्ञा का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिए जैसे देखिए, और दुर्जनस्य भावः दुर्जनता, दुर्जनता हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, किसी के साथ हमें कटुता नहीं करनी चाहिए, दुर्जनता नहीं करनी चाहिए। तो ये हो गया आपका तल प्रत्यय। अब इसी के साथ कहता है त्वल, त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय जब लगता है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, त्व प्रत्यय जब लगेगा तो त्व का त्व ही रहता है, और त्व जब लगता है तो यह नपुंसक लिंग वाला शब्द बना देता है। तो नपुंसक लिंग वाला जो शब्द बना देता है, जैसे कहते हैं गुरु जमा त्व, तो क्या बन जाएगा, गुरुत्वम। लघु जमा त्व, तो क्या बन जाएगा, लघुत्वम, ठीक है। तो ये लघुत्वम देखिए यहाँ पर बना हुआ है ना। ये चूंकि मैं पहले पढ़ाया था, पहले बताया था, इसलिए ये वो पहले से अंडरलाइन है, क्योंकि ये वीडियोस कुछ ख़राब हो गए थे, उसमें साउंड नहीं आ रहा था, तो मैंने इसको फिर से आपको बताने का प्रयास किया है। इसके लिए आप क्षमा करेंगे मुझे। आगे देखिए, गुरोः भावः गुरुत्वम, ठीक है, गुरोः भावः गुरुत्वम। यहाँ पर त्व प्रत्यय है, त्वम नहीं है ना, त्वम प्रत्यय नहीं है ये, ठीक है, इसमें समझ लीजिएगा। त्व प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, त्व, गुरोः भावम गुरुत्वम। अब आगे है आपका ठक प्रत्यय का, ये बिल्कुल थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो बच्चों को, इसलिए मैं यहाँ पर ठक और ठय दोनों का वर्णन कर दिया आपको।
कालवाचक शब्द कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पुस्तकों में लोगों ने बताया है कि ठक, इसमें भी वार्षिक, मासिक, इसमें भी ठक प्रत्यय लग गए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पाणिनि जी ने सूत्र दिया है कालाट ठय। कालाट ठय का मतलब होता है कि कालवाचक शब्द यदि हो तो उसके साथ ठय प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करेंगे, और ये सब तभी संभव है जब हम इसका सही ढंग से प्रयोग करेंगे। अस्माकं विद्यालये वार्षिकी परीक्षा भवति। हम सबके विद्यालय में वार्षिक परीक्षा होती है। अब अस्माकं विद्यालय वार्षिक, ये अस्माकं विद्यालये वार्षिक लिखा रहेगा, ठीक। अस्माकं विद्यालय और डैश वर्ष, देखिए अस्माकं, देखिए अस्माकं, अस्माकं विद्यालये, विद्यालय, अब यहाँ लिखा रहेगा वर्ष। अब क्वेश्चन रहेगा, देखिए वार्षिकी, वार्षिकी। अब यहाँ पर ये जगह दिया रहेगा परीक्षा भवति, परीक्षा भवति, अस्माकं विद्यालये वार्षिकी परीक्षा भवति। अब प्रकृति प्रत्यय पृथक पृथक कृत्वा लिखत। प्रकृति क्या है, उसका प्रत्यय क्या है, उसको दोनों को अलग अलग करके नहीं लिखना होगा। तो ऑप्शन रहेगा वार्षिक और उसके बाद रहेगा ठक या ठय रहेगा, तो वार्षिक रहेगा और ठय रहेगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, वार्षिक, तो वर्ष प्लस ठय कर देंगे, और वर्ष प्लस ठय कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वार्षिक बन जाएगा, ना कि ठक हो जाएगा। आगे है ये वर्ष प्लस ठय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ष प्लस ठय। वर्ष प्लस ठक नहीं प्रयोग करना है, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। मासे भवः मासिकः, सप्ताहे भवः साप्ताहिकः। तो इस तरह से ठक और ठय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और करते हैं आप सभी से। तो इस तरह से हम सभी प्रयोग करते हैं ठक और ठय प्रत्यय का, और साथ ही साथ तल और त्व प्रत्यय का प्रयोग आज हम सब ने सीखा। आपसे नम्र निवेदन है कि आप इनका प्रयोग कैसे करेंगे, शब्दों में करेंगे, शब्दों के साथ करेंगे इन तद्धित प्रत्ययों का। साथ ही साथ आपकी परीक्षा अच्छी हो, इसी कामना के साथ मैंने यह वीडियो बनाया है, ताकि आपके किसी प्रकार के कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। आइए, यदि आपको यह कक्षा, यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक ऑल्सो। प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।